माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग ये लिख कर के बोलते हैं, हमारे कैथोलिक भाई बहन, पुरोहित लोग, अगुआ लोग बहुत ज़्यादा नशा करता है, चाहे तंबाकू खाना, गुटखा खाना या शराब पीना, इस प्रकार का नशे का जीवन जी रहा है। बार बार मेरे से आग्रह कर रहे, क्लास ले लो, क्लास ले लो। मैं इससे पूर्व में भी नशा के विषय में क्लास लिया था, वो कॉमन लिया था, लेकिन इन लोग उसमें संतृप्त नहीं हैं। विशेषकर अभी हाल ही में अगुआ लोगों के विषय में, कैटेकिस्ट के विषय में जब क्लास डाला, उस समय पर भी टिप्पणी मिला, जैसे हमारे कैथोलिक घरों में अन्य पास्टर सब आकर के प्रार्थना कर रहा है, सबों को उनकी ओर आकर्षित कर रहा है, घर को तोड़ रहा है, इसके विषय में डाला, तब भी इस प्रकार का टिप्पणियां मिले। और इससे पूर्व में भी अनेकों बार विशेषकर पुरोहितों के खिलाफ इस प्रकार का टिप्पणी पढ़ने के लिए मिला है। मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे अनेकों पुरोहित लोग हैं, ऐसे अनेकों कैटेकिस्ट है, अनेकों सुसमाचार का प्रचार तो कर रहा है। वे लोग नशे में और व्यभिचार के पाप में, धन के मोह में, लालच, चोरी, इस प्रकार के कार्य में बंधा हुआ है। शैतान से बंद कर करके कार्य कर रहा है, शैतान की सेवा करने वाले। तो बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है इसको सेवन कर लो करके। नशा करना बाइबल मना करता है। केवल इतना ही नहीं, ये जो आरोप लगा रहा है कैथोलिक के पुरोहितों के ऊपर, कैथोलिक के लोगों के ऊपर, यदि कंपेयर कर करके देखे, मैं ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, कैथोलिक के लोग एवं अन्य कलीसियाओं के लोगों का कंपेयर करके देखो, जो लोग ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, मैं ये स्वीकार करूँगा कैथोलिक के लोग ही हैं। मेरे विचार में इसका एक मुख्य कारण ये भी है, अन्य कलीसियाओं का जो पास्टर्स को यदि अगर देखेगा, मुझे उतना लोग नहीं मिला है जो नशे के बंधन में पड़े हुए। मिला जरूर है, लेकिन जितना हमारे कैथोलिक के अगुवे लोग, पुरोहित लोग जो नशा करता है, बर्बाद हुआ है, उनके कंपैरिजन में उनके लोग नहीं मिलता है। इसी वजह से ये जो बार बार जो दबाव आ रहा है, मैं चाहता हूं थोड़ा वचनों को पढ़ते हुए ये क्लास लेने के लिए। सबसे पहले लेवी ग्रंथ, उसके अध्याय 10 वाक्य 9 को, लेवी चैप्टर 10 वर्स 9, वहां पर ईश्वर ने पुरोहितों के लिए, अभिषिक्त लोगों के लिए आदेश दिया, हारून और उसके पीढ़ियों के लिए। वे लोग जो वेदी के सेवा करते हैं, लेवी लोग, उनके लिए आदेश है, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पे
नहीं पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पुराने विधान में दर्शन कक्ष हमें मालूम है उसको कितना पवित्र मानता था। वहां पर ईश्वर के मंजूषा रखा जाता है। उस मंजूषा के कारण उसको अति पवित्र स्थान कहते हैं। केवल महापुरोहित वर्ष में एक बार वहां प्रवेश करता है और अन्य लोग जो दर्शन कक्ष में जो पुरोहित लोग जो सेवा के लिए जा रहा है या उसके आसपास जो जाने वाले, वहां का सफाई करने वाले, वहां का देखरेख करने वाले जो लेवी गोत्र के उनके पुत्र संतान लोग भी मादक पदार्थ नशा कर करके वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रभु का एक स्ट्रिक्ट नियम था। यदि हम लोग नबी ईसायास का ग्रंथ को पढ़ेंगे, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 7 के अंदर हम लोग नबी ईसाया ये घोषित करता हुआ पढ़ते हैं, याजक और नबी भी अंगूरी पीकर मत है। याजक जिन्हें ईश्वर ने आदेश दिया था तुम इस प्रकार का नशा करना नहीं, नशा कर करके मेरे पवित्र स्थान पर प्रवेश नहीं करोगे, वे नशा करके अंगूरी पी करके मत वाला है। मदपान के कारण वो झूम रहे हैं, पी करके लड़खड़ा रहा है। वे सबके सब लड़खड़ाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे अद्भुत दृश्य देखकर भटकते हैं, वे निर्णय सुनाते समय लड़खड़ाते हैं। इसलिए सही एक सरमन, एक वचन की घोषणा नहीं दे पाता, लोगों को अपने जीवन का उदाहरण नहीं दे पाता, अपने जीवन की कहानी बोल करके लोगों को इस नशे से, पाप से छुड़ाने के लिए वे इसलिए सक्षम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे इसका गुलाम बनकर कर रह रहा है। कई बार मैं भी ये सुना है, लोगों को सिखाता हुआ, पिएगा तो थोड़ा सा पिया करो, ज़्यादा मत पियो। कौन ये सिखाता है? जो लोग स्वयं इस प्रकार का पाप का बंधन में है। नबी एसेकिएल के द्वारा ईश्वर ने याजक वर्ग के लिए एक सख्त नियम दिया है। एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 21 में हमें मालूम है, एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44 ईश्वर का मंदिर के विषय में, उसकी पूर्वी फाटक के विषय में और मंदिर में ईश्वर का प्रवेश के विषय में, कितना पवित्र स्थान है ईश्वर का ये मंदिर, यह सब बताता है। इसके बाद वहां पर लेवी वर्ग के विषय में और पुरोहितों के विषय में वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 21 के अंदर, एसेकिएल चैप्टर 44 वर्स 21, कोई भी याजक भीतरी प्रांगण में अंगूरी पी करके प्रवेश नहीं करोगे। कितना स्ट्रिक्ट आदेश ईश्वर ने दिया है। प्रभु ने याजक वर्ग को आम लोगों से थोड़ा अलग रखा। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ को पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर ने केवल उन्हें अलग करके नहीं रखा है। वहां पर अध्याय 28 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 2 में, अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और उसकी शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलाओ। ईश्वर ने पुरोहितों को अलग कर उनकी मर्यादा और उनकी शोभा के लिए, जिस प्रकार ईश्वर ने उन्हें महिमा कृपा दे करके अलग किया है, ईश्वर ने पुरोहितों को अपना बना करके रखा है, उनको अलग कर करके आदर सम्मान के साथ रखा है। ईश्वर ने आग्रह किया उनके लिए, उनका शोभा के अनुसार, आदर के अनुसार उनके लिए वस्त्र सिलाओ। हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर
पुरोहितों के लिए विशेष वस्त्र। आज अनेकों पुरोहित लोग ऐसा है, अपने उस विशेष वस्त्र को तुच्छ मानने लगे, नशे में, वासना, व्यभिचार के पाप में पड़ा हुआ है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 105 को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 15, साम 105 वर्स 15, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। मेरा अभिषिक्त, मेरे नबी, प्रभु कहते हैं मेरे अभिषिक्त और मेरे नबी, अर्थात ये अभिषिक्त पुरोहित लोगों को ईश्वर ने चुन करके अपनाया है, उनका है। वो पूर्ण रूप से प्रभु ने उनको अपना चुका है, अपना लिया है। इसलिए प्रभु आदेश दिया है, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, उन्हें कष्ट नहीं देना। मैं थोड़ा सा प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 को भी पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 31 से लेकर के प्रभु किस प्रकार अपने अभिषिक्त पुरोहितों का आदर सम्मान करना चाहते हैं। वहां पर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 सिराक चैप्टर 7 वर्स 31, सारे हृदय से प्रभु पर तुम श्रद्धा रखो। सब लोगों के लिए आदेश है, सारे हृदय से प्रभु पर तुम श्रद्धा रखो। इसके बाद क्या कहते हैं, और उसके याचकों का आदर करो। देखो ईश्वर ने कैसे नियम दिया, जैसे ईश्वर को सारे हृदय से तुम्हें श्रद्धा रखना, आदर रखना है, बोलता है उनका याजक का भी तुम आदर रखना। इसका मतलब आदर के योग्य जीवन पुरोहितों को जीना जरूरी है। वाक्य 32, अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। तुरंत अगला वचन कहते हैं, और उसके सेवकों को निराश मत करना। वाक्य 33, सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो। अगली बात कहते हैं, और याचकों का सम्मान करो। जहां ईश्वर का आदर कर रहा है, वहां पर याचकों का, पुरोहितों का सम्मान करने के लिए प्रभु कहता है। अगला वाक्य में कहते हैं, आज्ञा के अनुसार उन्हें उनका भाग दो, प्रथम फल, प्रायश्चित बलि, स्कंद भाग, समर्पण बलि और पवित्र चढ़ावों के प्रथम फल जो ईश्वर को अर्पित करते। हमें मालूम है लेवी ग्रंथ के अंदर जहां जहां प्रभु को जो अर्पित करता है उसका भाग पुरोहितों के लिए दिया जाता है। जहां ईश्वर को आदर सम्मान दे रहा है, ईश्वर कहते हैं साथ साथ मेरे पुरोहितों का भी आदर सम्मान करो। जितना प्यार तुम सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करते हैं, उसी प्रकार प्रभु आग्रह तुरंत कहते हैं मेरे याचकों का भी तुम आदर सम्मान करो। यदि पुरोहितों के लिए प्रभु इतना सोचता है, वो पुरोहित नशा कर करके पाप के बंधन में क्या पड़े रहना है। प्रभु कहता है वह मेरा है। लोगों से कहते हैं उनका आदर करो, सम्मान करो। आज पुरोहितों का लोग किल्ली उड़ा रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा सबों का, ऐसे ऐसे पुरोहितों को भी मैंने देखा है जो इतना अधिक पवित्र जीवन जी रहा है, इतना अधिक विनम्रता का जीवन जी रहा है। अपने पूरा जीवन कलीसिया की सेवा, मसीह की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति। अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में वो सोचता ही नहीं। हमेशा अपने भेड़ों की चिंता करने वाले, कलीसिया की चिंता करने वाले और कलीसिया के लिए पूर्ण समर्पित लोग।
उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर काम करने वाले, घुटनों में रह करके घंटों कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले, हृदय में दर्द होगा लेकिन वो सब कुछ सहते हुए वे कार्य करने वाले, ऐसे महान संत पुरोहितों को भी मैंने देखा है। और उन पुरोहितों के चेहरे पर कीचड़ डालते हुए कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। और लोग इसलिए बार बार मांग कर रहा है, आप लोगों का पुरोहित नशे में पड़ा है। जी हाँ, मैंने भी देखा है। ऐसे कई लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी आकर के नहीं सुधर रहा है। जो विशुद्ध जीवन जीने, पवित्र जीवन जी रहा है, ऐसे पुरोहितों को कलंकित करने वाले, बदनाम करने वाले कुछ ऐसे लोग, इस प्रकार के लोगों के कारण आज अन्य लोग मसीह की किल्ली उड़ाता है। यदि मसीह का गौरव है पुरोहित, वे लोग कभी इस प्रकार का नशे में नहीं जाना चाहिए। आपका जीवन, यदि एक पल्ली का पुरोहित नशा नहीं करता है, वह अपना जीवन लोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है, किस प्रकार वो पवित्र जीवन जी रहा है, वो उस कलीसिया के लिए कर प्रकाश। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 में तुम संसार की ज्योति हो कर करके बोला। जी हाँ, एक पुरोहित संसार के लिए ज्योति बनना है। उस पल्ली के लिए जहां नियुक्त किया है, जिस प्रदेश में आप जा रहा है, जिस घर में आप प्रवेश कर रहा है, उस जगह के लिए आपको ज्योति बनना है, अनुग्रह का कारण बनना है। अनेकों लोगों का हंसी का पात्र नहीं। दर्द लगता है ये सब सुनने वक्त, दर्द लगता है। अपमान के कारण सिर झुक जाते हैं हम लोगों का, ऐसे ऐसे पुरोहितों का कहानी सुन करके, ऐसे ऐसे जो कर्म कर करके जो पुरोहिताई का जो बदनाम हो रहा है। कई लोग बोलते हैं 12 शिष्यों में एक शिष्य यूदस भी निकला था ईसा मसीह का 12 में। ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यूदस ऐसा नहीं बनना चाहिए था। यूदस ऐसा बन गया, इसका ये मतलब नहीं है अन्य पुरोहितों के लिए एक लाइसेंस मिल गया हो। हमें यूदस नहीं, प्रभु ने हमें मसीही बनाया है। हमें पेत्रुस नहीं, हमें ईसा मसीह बनना है। मसीह को धारण किया है। मसीह के स्थान पर खड़े होकर के जब बलि अर्पित करने वाला पुरोहित, मसीह के स्थान पर बैठ करके पाप क्षमा देने का अधिकार मिलने वाला पुरोहित, अन्य संस्कारों को लोगों के लिए अर्पित करने वाला पुरोहित पवित्र जीवन जिए, आगे लोगों का हंसी का पात्र ना बने, दूसरों के लिए अपमान का कारण, मसीह के निंदा का कारण, जिस मसीह का सेवक है मसीह का निंदा का कारण ना बने। एक और क्लास में आगे ले रहता हूं जो नशा और उसका परिणाम के विषय में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय पर ऐसे अगुवा लोगों के लिए जिन्हें ईश्वर ने चुनकर के अपने कार्य के लिए नियुक्त किया, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो कैटेकिस्ट हो, चाहे किसी अन्य रूपेण प्रभु का सेवा करने वाला सुसमाचार का प्रचारक हो, हमें एक निर्णय करना है। मैं 20 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ। उस समय पर मैं देखा 1980 के समय पर फ्री में, मुफ्त में दारू पिलाता है। हमें मुफ्त में दारू मिल रहा था। जैसे दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में और 10 में हम लोग पढ़ते हैं, दानियल ने कहा यह सब पी करके मैं अपने को आज शुद्ध नहीं करूंगा। उस समय पर मेरे मन में भी यही आया, ये जो फ्री में मिलने वाला इस वस्तु को ग्रहण कर मैं अपने को आज शुद्ध नहीं करूंगा। उस उम्र में एक लिया हुआ एक निर्णय आज मुझे ये बोलने के लिए शक्ति देता है। मेरे जीवन को उदाहरण के रूप में आपको दे सकता हूं। मैं कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा
कोई भी चीज मेरे मुंह में नहीं डालता, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूं मैं इवन चाय तक, कॉफी तक छोड़ दिया। मेरा जीवन इसलिए उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। एक निर्णय कीजिए, हम एक निर्णय कर करके उसके अनुसार जिए। उसके विचार भी आता है, वो तुरंत जाकर के पाप स्वीकार करेंगे। इस प्रकार नशे से दूर रहने का निर्णय करेंगे। नशापूर्ण जीवन को छोड़ने के बाद उसका उदाहरण कलीसिया को दीजिए, किस प्रकार आपने निर्णय किया और नशे से मुक्ति प्राप्त किया। जो कलीसिया के आगे अगुआ बन करके आते हैं, अपने जीवन उदाहरण बनाना है। मैंने एक क्लास डाल दिया है, 5वां सुसमाचार। ईश्वर का वचन को, ईश्वर को धारण कर एक सुसमाचार बनकर के हमें उदाहरण देना है। यदि हम अपने जीवन को उदाहरण नहीं बना सकता, धिक्कार है मुझे। प्रभु का वचन लेकर के घोषणा करता हूं, उसको छोड़ देना चाहिए। यदि जीवन में एक कमजोरी को छोड़ नहीं सकता, इसका गुलाम है, शैतान का गुलाम है, प्रभु का वेदी का सेवा मत कीजिए। हमें शैतान का मेज और प्रभु का मेज दोनों की सेवा इकट्ठा नहीं कर सकता। एक निर्णय कीजिए, प्रभु के लिए मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 18:8 में ईसा मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढते हो, मेरी सेवा में लगे हुए, मेरे कार्य के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ना चाहता है, यदि मैं चाहिए तुम्हें, तो उन्हें छोड़ दो जिन्हें तुम पकड़ कर रखा है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।